सब लोग अपना अपना म्यूट रखेंगे तो मेरा बोर्ड दिखेगा आप लोगों को, ठीक है? और थोड़ा कम बोलेंगे तो दिखेगा। तो आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। आई एम ऑल्सो विजिबल विथ स्मार्ट फेस, राइट? गुड। चलिए, अभी मैं कुछ बोलने वाला था, नहीं बोलेंगे। अरे बोल दिया, हम क्या बोलेंगे? चलिए, अब बोलेंगे भी तो नहीं आएगा। चलिए, दिस इज माई बोर्ड। अब दो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक होता है, इसको बोलते हैं सिंड्रोम, और एक है जिसको बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं इसको लोग? इडियोपैथी। इडियोपैथी या इडियोसिंक्रेसी? ना, इडियोसिंक्रेसी दूसरा है बस, वो अलग है। इडियोपैथिक अलग है, इडियोसिंक्रेसी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग केस है। उसको करेंगे 117 में डिस्कस, वो अलग केस है इडियोसिंक्रेसी। इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब जिसका कारण फिक्स ना, जिसका कारण फिक्स ना हो। सेम मतलब यहां होता है कई सारी बीमारी का मिश्रण हो जाए। समझ रहे हो ना आप? सिंड्रोम का मतलब कई सारी बीमारी का मिश्रण हो जाए, सब घचपचा जाए उसी में, ठीक है? और एक बीमारी हो, और वो एक बीमारी जो है उसके एक्सप्रेशन, उसके मैनिफेस्टेशन कई हो, और वो कई मैनिफेस्टेशन किसी न किसी बीमारी को इंडिकेट करती हो। इन सब चीज को कलेक्टिवली जोड़ के वो सिंड्रोम बोल देते हैं। क्लियर है? यहां पे क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है ओल्ड मेथड का, वो क्या है कि डिजीज बराबर मटीरियल थिंग। वो सोचता है कि बीमारी है तो कोई उसका पॉजिटिव एजेंट है, और वो पॉजिटिव एजेंट हमेशा क्या होगा? मटीरियल होगा। ओल्ड मेथड या ओल्ड सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट ही है कि अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी क्या होगी? वो बीमारी का एक कॉज होना चाहिए, और वो कॉज कभी भी उनके सिस्टम में डायनेमिक नहीं होता है। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कॉज कॉल्ड मटीरियल। दैट मीन्स कुछ ऐसा मटीरियल मिलना चाहिए, कुछ ऐसा एल्गी होना चाहिए, फंगाई होना चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए, वायरस होना चाहिए, कोई ऐसा डिजीज, डाइट, कुछ भी तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। अब दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है सिंड्रोम का। सिंड्रोम का मतलब कि भाई वो जो बीमारी है, वो जो बीमारी का कारण है, एक तो कारण समझ में नहीं आ रहा है, और उस कारण के समझ में ना आने की वजह से उसका कई मैनिफेस्टेशन है। एक मैनिफेस्टेशन गया, उसका कारण कुछ और था, लेकिन रीजन क्या था? यही बीमारी थी। देखा, अलग अलग मैनिफेस्टेशन अलग अलग कारण को जस्टिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रूट कहां है? एक यही बीमारी, अगर ये ना होता तो शायद ये कारण ना आता, अगर ये ना होता तो शायद ये कारण ना आता। सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है, तो इसने कई तरह की बीमारियों को जन्म दिया। तो कलेक्टिवली उसके सम्मान में उसको सिंड्रोम बोल दिया जाता है। और लोग कहते हैं कि जहां सिंड्रोम लग गया वहां ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हनीमैन साहब ने इस तरह की बीमारियों के बारे में, जिस एफोरिज्म में बोला, उस एफोरिज्म का नाम है 40। इसको बोला कॉम्प्लेक्स डिजीज। क्या बोला सर? कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, यानी मैं साहब के वर्ड है भाई। जहां जहां सिंड्रोम ना, वहां वहां कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, वहां वहां हम क्या अप्लाई करेंगे? 41 एफोरिज्म को देखेंगे और समझेंगे। ठीक कैसे करेंगे बताया आगे जाके। कॉम्प्लेक्स बीमारी होगी तो ठीक कैसे करना है वो अलग तरीका है, क्योंकि हम रूट कॉज को ठीक करेंगे ना। हम तो रूट कॉज को ठीक करेंगे। रूट कॉज क्या होता है? फंडामेंटल कॉज होता है। और फंडामेंटल कॉज क्या होता है? फंडामेंटल मियाज्म होता है। उसका मैनिफेस्टेशन कहां देखेंगे? विल मोरल इंटेक्ट पे देखेंगे। हमारे लिए तो बहुत आसान है ये, किसी भी सिंड्रोम को ठीक करना। हम तो हमेशा हर केस पे सिंड्रोम में ठीक करते हैं, हमारी दवाई सिंड्रोम होती है।
दवाई दवाई का एक ऑर्गन पे इफेक्ट थोड़ा होता है, मल्टी ऑर्गन इफेक्ट होता है। हर ऑर्गन को देख के क्या करती है वो? हमारा एक ही एजेंट होता है, एक एजेंट होता है जो हर जगह जाके हर उस चीज को करेक्ट कर देता है। तो ये सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लागू नहीं होता, पहली चीज। ठीक है, अब आता है इडियोपैथी। अक्सर देखा होगा आपने इडियोपैथिक डिजीजेस, अनकॉज अननोन, एक होता है ना कि बड़ा बढ़िया एक बुखार में एक टर्म है, अ फीवर विद अननोन कॉज, इडियोपैथिक फीवर। जैसे आजकल का जो बुखार चल रहा है इसको भी बोलते हैं रहस्यमय बुखार है, इडियोपैथिक बुखार है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। इडियोपैथिक का मतलब आपको मैनिफेस्टेशन मिल रहा है, आपको सिम्टम मिल रहा है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं। आपको मैनिफेस्टेशन मिल रहा है सर, आपको सिम्टम मिल रहा है, उस सिम्टम की सफरिंग भी पेशेंट फील कर रहा है, राइट? उस सिम्टम की सफरिंग भी पेशेंट फील कर रहा है। आप उसकी पेशेंट की सफरिंग को डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं पेशेंट सफर नहीं कर रहा है। अगर पेशेंट सफर कर रहा है, लेकिन ओल्ड मेथड में इसका कॉज जस्टिफाई नहीं है, कॉज जस्टिफाई नहीं है। और किस कॉन्सेप्ट पे कॉज जस्टिफाई नहीं है? मटेरियल कॉन्सेप्ट पे कॉज जस्टिफाई नहीं है। ठीक है, जिसको हम लैब में देख नहीं पा रहे हैं, जिसका हम परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉज जस्टिफाइड नहीं है, बट सफरिंग जस्टिफाइड है। इस तरह के बीमारियों के समूह को इडियोपैथिक बोलते हैं। और इस तरह की बीमारियां, उनकी लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। और हम शुरू सर यहीं से करते हैं, हमारी शुरुआत ही यहीं से होती है। लिमिटेशन है, हम कहते हैं भैया हमारा लिमिटेशन नहीं है, हमारा कॉज ही अलग है। We are finding a different, totally different cause at the dynamic level. जी जी जी। हमारा डायनेमिक लेवल, तो हमारे लिए ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी लिमिटेशन हमारा खत्म हो गया। हम इन दोनों बीमारियों की लिमिटेशन से ऊपर है, और हमको लोग कहते हैं कि हम ओल्ड मेथड है, हम पीछे हैं, हम डेवलप्ड है। समझ रहे हैं दोनों सर? में लोग बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होने का, टेंशन नहीं होने का। इसका भी इलाज कॉम्प्लेक्स बीमारी करके दिया हनीमैन साहब ने, और इसको भी बोला भैया, कहाँ बोला सर, कहाँ जस्टिफाई किया, इनके लिमिटेशन को कहाँ तोड़ा? 189 में तोड़ा। कहा कि एवरी लिटिल रिफ्लेक्शन, जी 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 हर छोटी से छोटी बीमारी बिना किसी कारण के नहीं आती। जी जी। 189 याद है ना? 11 में भी कहा, अरे 11 में भी कहा है। हाँ 11 में भी कहा, बट बहुत अच्छे से 189 में इस इडियोपैथिक बीमारी हाँ, हाँ, के कॉन्सेप्ट को तोड़ते हुए हनीमैन साहब ने बोला, जी बहुत क्लियर शब्दों में बोला है और बहुत साफ शब्दों में बोला है। अगर आपको एफोरिज्म की नॉलेज है तो बोला है कि एंड एट एवरी लिटिल रिफ्लेक्शन will sufficiently convince us that no external malady, no external suffering, no external diseases, अगर वो एक्सटर्नल बीमारी किसी कटपिट से नहीं आई हो, बाहर से कोई चोट ना लगा हो, और कोई बीमारी बाहर दिख रही है, तो कोई भी ऐसी बीमारी ना आ सकती है, ना बस परसिस्ट कर सकती है, ना बस इवन ग्रो वर्स विदाउट सम इंटरनल कॉज। और बोला हनीमैन साहब ने कि दिस इंटरनल कॉज इज अ एनेमिकल फोर्सेस, एंड द एनेमिकल फोर्सेस में बी टू टाइप, पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। कहां से इडियोपैथिक हमारे लिए कोई रहा? कहां से सिंड्रोम हमारे लिए? पावर है भाई, ये है होम्योपैथी का पावर। बोलते हैं ना कि जहां से सोचना लोग बंद करते हैं, हम वहां से शुरू करते हैं। सर ये इसका साइकिकल क्या हो सकता है? साइकिकल क्या हो सकता है?